बुधवार को है मौनी अमावस्या और प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है कल। महाकुंभ शुरू हुए एक पखवाड़ा बीत चुका है, 15 दिन हो चुके हैं और अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। कल के बारे में अनुमान यह है कि एक दिन के भीतर, जी हां, सिर्फ एक दिन में मौनी अमावस्या, क्योंकि सबसे बड़ा स्नान और सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग कल यानी कि बुधवार को, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख पर्व संपन्न हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या के तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और तैयारियां हो भी क्यों ना, आखिर मौनी अमावस्या के दिन यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। मौनी अमावस्या से पहले कुंभ नगरी में पुख्ता तैयारी की गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है ताकि भीड़ पर नियंत्रण में आसानी हो। भीड़ पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मुस्तैदी से काम कर रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। सभी प्रमुख रास्तों पर खास निगरानी की जा रही है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है ताकि आने और जाने का रूट डिस्टर्ब न हो, जबकि श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगातार पहुंच रही है और इस इरादे से पहुंच रही है कि वो मौनी अमावस्या तक यहीं रुकेंगे और अमृत स्नान के बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। और अब वेडनेसडे यानी कि बुधवार को जो मौनी अमावस्या है, तो उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हैं और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, जिससे उस दिन भीड़ भाड़ की नौबत ऐसी ना हो कि वो भगदड़ में तब्दील हो सके। मेला प्राधिकरण ने यहाँ एक और खास इंतजाम किया है, वो ये कि 29 जनवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि साधु संतों को स्नान करने के लिए जाने वाले रास्ते में कोई अवरोध न हो सके। सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा इंतजाम इसी दिन के लिए होते हैं जो 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का भारतीय वाङ्मय में बहुत महत्व है और ये कहते हैं कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसलिए मनु महाराज के नाम पर, जो मनु पूरे मानवों के आदि पुरुष हैं, उनकी याद में इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन लोग मौन रहते हैं और इस दिन किया गया दान, तीर्थ, जप, स्नान, ये सारी चीजें बहुत फलदायी होती हैं, अक्षय फलदायी होती हैं। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा की परंपरा है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं ताकि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। साथ ही ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दुख और संकटों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर कई मंगलकारी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव की उपासना से अक्षय फल की प्राप्ति होगी और संकटों से भी छुटकारा मिलेगा। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का शुभारंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 से हो रहा है और समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसलिए 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इसलिए 29 जनवरी को स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन महादेव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेंगे। इस समय शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 28 जनवरी को रात 9:22 तक ही रहेगा। साथ ही मौनी अमावस्या पर श्रवण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का भी संयोग है। इन नक्षत्र में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के शुभ संयोगों से कुछ राशियों के लोगों की बेहतरी होने जा रही है। इसमें वृषभ राशि के लोगों के जीवन में शुभ बदलाव होने जा रहा है।
कन्या राशि के लिए भी ये संयोग शुभता का संकेत लेकर आ रहा है। तुला राशि के करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मकर राशि के सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। 12 साल बाद इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रयागराज से संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ तो प्रयागराज में चल ही रहा है, लेकिन डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु अयोध्या और वाराणसी की तरफ जा रहे हैं और इनके चलते इन दोनों ही शहरों की शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। अयोध्या में रामपथ पर भक्तों की लंबी कतारें हैं, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से अपील ये की जा रही है कि आस पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिनों के लिए प्लीज कृपया दर्शनों के लिए न पधारें। बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं सुविधाएं करने में, खास तौर से वाराणसी में भी एक अनुमान के मुताबिक 5 दिनों में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। महाकुंभ 15 दिन 14 करोड़ 70 लाख। अयोध्या 30 घंटे 25 लाख। वाराणसी 5 दिन 25 लाख। ठसाठस भरे हैं यूपी के तीर्थस्थल। महाकुंभ अपने नाम को सार्थक कर रहा है। संगम पर श्रद्धालुओं की संख्या पूरी दुनिया को अचंभित कर रही है। हर रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 15 दिन में 14 करोड़ 70 लाख का कीर्तिमान कायम हो चुका है और अभी मौनी अमावस्या का अमृत स्नान बाकी है। 15 दिन में 14 करोड़ 70 लाख। 17वें दिन यानी कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ का अनुमान। यानी कि कल एक और बड़ी चुनौती है, प्रबंधन की बड़ी परीक्षा है। पहले अमृत स्नान और कल के अमृत स्नान के बीच संख्या बल का बड़ा फासला है। कुंभ प्रशासन कमर कस के तैयार खड़ा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम, लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है, क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन की तरफ बढ़ रहा है। कल के अमृत स्नान को लेकर उत्साह कैसे जोर मार रहा है, इसकी बानगी झांसी रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर है। इस प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। लोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में खिड़कियों से घुस रहे हैं। यहाँ तक कि भारी भीड़ से सांस लेना भी दूभर हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या स्नान के बाद अयोध्या या काशी का रुख करती है। अयोध्या में भी इस वक्त अभूतपूर्व भीड़ दिख रही है। महाकुंभ में डुबकी और रामलला की झांकी, इस अद्भुत संयोग का सौभाग्य श्रद्धालुओं को यहाँ खींच रहा है। भीड़ को नियंत्रित करना अयोध्या प्रशासन के लिए भी बड़ा दायित्व है। सब आगे मिल जाएंगे, आगे रास्ता फिरा के यही निकलेगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत सही जाते रहो। प्रयागराज, अयोध्या और फिर काशी, तीर्थ यात्रा का एक त्रिकोण भी आप बनता देख सकते हैं। वाराणसी इस समय श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। महाकुंभ में डुबकी के बाद श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ये तादाद बहुत बड़ी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज आज तक। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में नेताओं का स्नान भी लगातार जारी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के बाद अब प्रधानमंत्री भी महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी 5 फरवरी को यानी कि कल के दिन, यानी कि बुधवार को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करेंगे।
दिव्य, भव्य, अलौकिक महाकुंभ में नेताओं ने भी पवित्र डुबकी लगाई। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ इस धर्म की महायात्रा में शामिल हुए। शाह ने स्नान किया, दर्शन, पूजन और साधु संतों से विचार विमर्श। गृह मंत्री के साथ पूरा परिवार साथ था। शाह ने साधु संतों के साथ भेंट की। महाकुंभ वो धार्मिक अवसर है जहां लाखों करोड़ों लोग आस्था, भक्ति की लहरों से सराबोर होते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में आए तो पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई। यूपी में सियासत हर मुद्दे पर चलती रही है। इन सबसे अलग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पावन पवित्र डुबकी लगाई। 11 डुबकी लगी है। 11 डुबकी लगी है। 11 डुबकी लगी है। 11 डुबकी लगी है। अब 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ में आएंगे। धर्म की उस महाऐतिहासिक यात्रा के गवाह बनेंगे जो अद्भुत है, अद्वितीय है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो मौनी अमावस्या पर आपको बता दें कि अमृत स्नान के लिए कैसे अभी से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। और आपको ये भी बता दें कि 5 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाएंगे उस दिन दिल्ली में इलेक्शन जारी होंगे, मतलब वोटिंग यहां पर चल रही होगी। उसे लेकर भी ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए आप। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम, लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहां पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। और साधु संतों महंतों के अखाड़े जब यहां से आएंगे, ये आगे हमारे कैमरामैन कृपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, सामने जो जगह ये बसें खड़ी हैं उसके पीछे जो रास्ता है वो अखाड़ों के संतों महंतों के अमृत पर्व स्नान के लिए आने का रास्ता है। और वहां से यहाँ वो अपने वाहन रथ छोड़ेंगे और यहाँ से पैदल वो संगम तक जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो पूरा खाली इलाका है, इस इलाके से अखाड़ों के संत महंत वापसी का मार्ग है, इससे वो वापस अपने शिविरों में जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ ऐसा है कि आज ही लग रहा है कि 5-7 करोड़ लोग तो आज ही स्नान कर लेंगे, क्योंकि भीड़ अजस्र रूप से बह रही है। जैसे गंगा और यमुना की धार है, वैसे ही भीड़ भी बहती जा रही है। की जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है। 10 करोड़ कल स्नान करने वाले हैं लोग। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहां पर? शशि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है आशीष?
जी जी शशि, एक बार सवाल पूछ लीजिए। सवाल वही, व्यवस्थाएं, अवस्थाएं, हालात किस तरह के हैं? बहुत ज्यादा भीड़ है, 10 करोड़ लोग कल स्नान करने जा रहे हैं। शशि, मैं आपको अगर आपको दिखाऊं, मैं एक दृश्य दिखाऊं तो आप समझ जाएंगी कि यहाँ पर किस तरीके हालात हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको एक नजारा दिखाएं। तो ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये उस तादाद का है, वो श्रद्धालुओं का है जो यहाँ पर यानी कि कुंभ में पहुंचे हैं। और कल जिस तरीके के स्नान है मौनी अमावस्या का, उसको लेकर 15 करोड़ लोग आने की संभावना है। तो ये अपने आप में ही बड़ा है। ऐसे में आपने 5 करोड़ और बढ़ा दिया। अखाड़े हैं, ये अखाड़ा क्षेत्र है जहाँ पर मैं हूँ जी। मतलब लगभग अनुमान जो शशि है ये बढ़ाने का है, चूंकि अखाड़े जी 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 आशीष, बिल्कुल जारी रखिए, जारी रखिए। 15 करोड़ सुन के मतलब मुझे लगा कि मैं आपसे फिर पूछूं कि 10 करोड़ में ही लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। अब लगभग 15 करोड़ की उम्मीद है, मतलब और ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एग्जाम है, टेस्ट है ये कल प्रशासन का भी। आप ये समझिए कि जिस तरीके से ये पूरा श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा होने वाला है यहाँ पर, जिस तरीके से जो पहुंच रहे हैं, वो तादाद इतनी ज्यादा है कि तकरीबन 15 जिलों की पुलिस को लगाया गया है। और प्रशासन की अगर माने तो कई ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अलग से यहाँ पे लगाया गया है। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे जो नजारा, यहाँ पर जो लंगर है, यानी कि पंजाब से लोग हैं और यहाँ पर इन्होंने लंगर की व्यवस्था की है। और ये लोग यहाँ पर लगातार पिछले 10 से 11 दिन हो जा चुके हैं और लंगर बांट रहे हैं, श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। इनकी जो व्यवस्था है वो लगातार कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि हर वो चीज मौजूद है यहाँ पर जो श्रद्धा से जुड़ी हुई है। हमारे ये इनसे हम पूछते हैं, ये बताइए आप लोग कुंभ में कब से ये लंगर कर रहे हैं? 9 तारीख से सुबह शुरू हुआ ये। लगातार क्या क्या बांटते हैं? सुबह दाल रोटी होता है जी, शाम इसके बाद कढ़ी चावल है जी। हाँ जी। तो आप हर कुंभ में बांटते हैं कि 12 साल बाद की बीच बीच में? नहीं, हर कुंभ में आते हैं बाबा जी, हर कुंभ में आते हैं। हम पहली बार आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे बाबा जी हर कुंभ में आते हैं। हाँ जी। तो आप लोग कितने दिनों तक यहाँ रहते हैं? हम हो गए 20-22 दिन हो गए यहाँ आए हैं। तो पूरा कुंभ में रहेंगे? हाँ, पूरा कुंभ में रहेंगे जी, जब तक मेला चलेगा। जब तक मेला रहेगा? हाँ जी, हाँ उन्ना तक रहेंगे। हाँ जी, हाँ। लगभग कितने लोगों को आप लोग यहाँ पर कुंभ में भंडारा ये करा देते हैं? लगभग कितने लोग खा लेते हैं? हाँ जी, एक दिन में कम से कम 10-15 हजार का भोजन हो जाता है। 15,000 का? हाँ जी। और कल तो करोड़ों की भीड़ आएगी। हाँ जी, कल भी चलेगा? हाँ चलेगा ही, चलेगा ही। रोज। देखिए शशि, यहाँ पर जो भंडारे हैं, मैं वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहा था कि लोग रोज तकरीबन 20,000 लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। ये सिर्फ एक अखाड़े की मैं आपको नजारा दिखा रहा हूँ और ऐसे ही तकरीबन कई अखाड़े हैं जहाँ पर 20,000 लोग लगातार खाना खा रहे हैं। तस्वीर में भी आप देखिए जो खिचड़ी है इस समय बनी हुई है, तहरी वो दी जा रही है। तो ये जो नजारा है ये कल का यानी कि मौनी अमावस्या का है और यहाँ पर लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि लगातार, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा हर उस जगह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी सिर्फ यही कामना है कि वो श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज सब एक साथ सनातन के छतरी के नीचे ये सभी श्रद्धालु खड़े नजर आ रहे हैं, जिनकी संख्या की बात करें तो करोड़ों में है। आप मान के चलिए अगर 40 से 45 दिन तक ये कुंभ चलता है और पर डे के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो अगर ये 45 दिन चलेगा तो 45 करोड़ लोग आने की संभावना है। तो ये जो नजारा है ये कुंभ का है, जो 12 वर्षों बाद और 144 सालों बाद जो नक्षत्र बने हैं उनकी गवाही देता हुआ ये कुंभ है शशि। तो ये अपने आप में ही अलग और खास, जिसकी तैयारी के लिए शासन प्रशासन ने स्टेशन, एयरपोर्ट, इसके साथ साथ बस स्टैंड और टेम्पू स्टैंड, बसेस तकरीबन 7,000 बसों को चलाया जाएगा, ये चलाया जा रहा है लगातार। और वो सभी बसेस सिटी में प्रयागराज चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से ये जो इंतजाम है प्रशासन ने निपटने के लिए कि इस भीड़ से, आप सोचिए अगर एक जिले में तकरीबन 1 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं तो वहां के हालात क्या होंगे।
और अगर जिनकी छोटे जिले हैं उनकी संख्या ही इतनी कम होती है, और जब 15 करोड़ लोग कहीं पहुंच जाएंगे तो वहां के हालात किस कदर होंगे। तो मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा अमृत स्नान माना जाता है, और यही वजह है कि पूरे देश भर से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आए हैं। और अलग अलग बिल्कुल बात करिए जरा श्रद्धालुओं से। क्या नाम है आपका? सुमित पाटीदार। जी 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 बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? सुमित पाटीदार। कहाँ से हैं? भोपाल मध्य प्रदेश। वो आप कहाँ से? मुरैना से। मुरैना से। मुरैना 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 से हैं, यानी एमपी से हैं आप। क्या क्या नजारा यहाँ का है आपने देखा जब पहुँचे यहाँ? बहुत अच्छा नजारा है यहाँ का, बहुत बहुत बढ़िया। उम्मीद थी इस तरीके की? इसी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। जब कुंभ के लिए निकले थे तो सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं सोचा था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। कहाँ से? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से? जब कुंभ के लिए निकले थे सोचा था ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था कि हमको दर्शन नहीं हो पाएंगे और स्नान तो हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इतना शानदार लगा, और कहीं ना कहीं बस की ऐसी शानदार व्यवस्था है उसको देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे दर्शन किए और डुबकी ली और उसके बाद आनंद ले रहे हैं। कहाँ से? पंजाब चो। कैसा आपने कुंभ यहाँ पर पहुँचे, आपको कुंभ का नजारा कैसा लगा? है देखे नहीं अज तक जेड़ा मोदी ने करे शायद इन्होंने करे है कितने ना दिखे ना देख जो हाँ इन्ना सफाई। जब यहाँ आए थे ये ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो, ऐ नहीं हो नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आप? हम मुरैना थे। राजस्थान से हैं, कुंभ के नहाए इधर? एमपी नहा लिए यहाँ पे? ना लिए, दर्शन कर लिए? कर लिए। हाँ। जब आप आई थी कुंभ में यहाँ पर तो नजारा ये उम्मीद था ऐसा होगा? नहीं डर, बहुत कम था। जब हम लोग आए थे जब बहुत कम था, लेकिन हम लोग आए थे तो बहुत परेशानी आई थी हम लोगों को। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छी है यहाँ पे। हाँ, खाने पीने की। श्री राम। योगी जी मोदी जी ने बहुत अच्छा किया विश्व में। हम सवर्ण तहसील जिला मुरैना से आए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, जनता की बहुत सुविधा हो रही है, हर तरफ से प्रशासन मदद। पहले कहते थे कुंभ में जाते हैं खो जाते हैं, इतना बड़ा होता है। नहीं साहब नहीं, कोई नहीं खो रहा है, और खोया पाया केंद्र इतनी अच्छी व्यवस्था है, अगर कोई आदमी खो भी जाता है तो 10 मिनट के अंदर तुरंत उनके परिजनों को मिल जाता है वो। और स्नान करने में भीड़ भाड़ तो नहीं, धक्का मुक्की? कोई धक्का मुक्की, बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह स्नान हुआ। और हम सब पत्नी आए हैं, पत्नी भी आई है साथ हमारे। जी हाँ। और ये जो मुहूर्त निकला 144 वर्षों बाद, हाँ बहुत अच्छा है सर। आप ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आएगा दोबारा, इसलिए हम पूरे परिवार के समेत यहाँ आए हैं। आज तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सबको, इस पुण्य कमाए सब आए इसके अंदर स्नान करने के लिए। क्या नाम है? पवन कुमार बिश्नोई। कहाँ से आप? संगरिया मानगढ़ राजस्थान से। आपको उम्मीद थी कि इतना भव्य होगा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम साहब कहाँ से? हनुमानगढ़ राजस्थान से। राजस्थान से? जी जी जी, हनुमानगढ़ से। सोचा था भव्य ऐसा होगा कुंभ? नहीं कभी नहीं सोचा था। ये तो बहुत उम्र कम लग रही, इससे पहले कुंभ आए हैं आप? नहीं पहली बार आए हैं जी। बहुत के बारे में सुना था? सुना तो था, मानता हूँ, बिल्कुल सुना था, लेकिन आके बहुत आनंद आया जी। क्या सुना था कुंभ के बारे में पहले आपने? यही होता था भी भीड़ बहुत ज्यादा आती है, भीड़ भड़का ज्यादा होता है, घूम जाते हैं लोग बाद में मिलते नहीं है लोग, ऐसा सुना था। लेकिन आज देख लिया वाकई ऐसा होता है सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था सर। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सहयोग जनता के लिए बहुत सराहनीय सहयोग है सर आपका भी। आप आ जाओ, आप बताइए कहाँ से? અમે જય સોમનાથ થી આવ્યા, પહેલી વાર આવ્યા અને અતિથિ અતિ સાધુ સંતના દર્શન થયા અને ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી ગંગાજીમાં અનુભૂતિ થાય શિવનો સાક્ષાત શિવ છે, સાક્ષાત શિવ ભગવાન છે। હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ। देखिए शशि, इनकी भाषा भले ही हम ना समझ पाए हो, लेकिन जो इनका श्रद्धा का जो भाव है वो जरूर ये कहता है कि ये श्रद्धा से जय जय और जय जय सिर्फ ईश्वर की जयकार कर रही हैं। और यहाँ पहुंचकर इनका मन विभोर हो गया है। यही वजह है कि ये भले ही भाषा क्रीड कुछ भी हो, इनका यहाँ पर अलग अलग प्रांत से लोग हैं, अलग अलग प्रदेश से लोग हैं, अलग अलग जगह से हैं, ना यहाँ कास्ट है ना ही यहाँ किसी ग्रुप है। यहाँ पर सब एक ही कह सकते हैं सनातन के नीचे हैं। और यही वजह है कि जय श्री राम और जय घोष के नारे के साथ ये मौनी अमावस्या और महाकुंभ में पहुंचकर अपने आप को भवीभूत पा रहे हैं।
और ये अपने आप में ही इनके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कई जो युवा हैं जी वो ये जानते ही नहीं है कि कुंभ इतना बड़ा होता था। क्योंकि उन्होंने सुना था, मूवीज में देखा था, पिक्चरों में कि कुंभ होता था और कुंभ में ऐसी चीजें होती थी। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इस बार कुंभ में लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से कुंभ पाया जाएगा, यानी कि कुंभ में हम ऐसा जाएंगे। सुना था खो जाते हैं लोग, लेकिन अब तो खोया पाया भी है। टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, सिस्टम है, हर चीज अब बहुत अलग हो गई है। और अब लोग कह रहे हैं कि ये सनातन के छाते के नीचे जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन है, वर्ल्ड का ही नहीं कह सकते हैं कि अंतरिक्ष से भी इसको देखा जा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आशीष, पूरा खास होता और आप लोग जिस तरीके से पल पल की अपडेट, तमाम विजुअल्स, तमाम पिक्चर्स पहुंचा रहे हैं ना, ये भी काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस खूबसूरत नज़ारे को, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि महाकुंभ में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, रोजाना लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों से बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। जाते जाते इसी वॉक थ्रू के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके जीवन में इस स्नान का कितना महत्व है। आपका नाम बताएंगे? रामजीत गुप्ता। तो कहाँ से आए आप? आजमगढ़ जिला। अच्छा, पूरे टीम? हाँ, आजमगढ़ से। तो आज आप लोगों ने स्नान किया, व्यवस्था कैसी, दिक्कत कुछ हुई? नहीं। कितने किलोमीटर पैदल चले? ये तो मेरे समझ से 5-6 किलोमीटर तो हम लोग आए होंगे। 18 नंबर से आए हैं। अच्छा, 18 नंबर से? 5-6 किलोमीटर होगा जो हो। अच्छा, ये कह रही है 12 किलोमीटर आप लोग पाए? हाँ, हम पाए ऐसे। अच्छा, तो जब चलने लगे तो दूरी का अंदाजा ही नहीं लगा? नहीं मिला, सब साथ में थे ना, अकेला आना पड़ता तो भारी पड़ता। हाँ, तो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है, जैसा चाहिए। कैसा चाहिए? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छा था। अच्छा, आपके एक श्रद्धालु के अंदर क्या चलता है उसके हृदय में? एक भगवान के प्रति सद्भाव और प्रेम जागता है। इससे जब इतना पब्लिक आता है और बहुत बढ़िया लगता है। आपका पूरा नाम? आर्य भार्गव। तो आप कहाँ से आए? आजमगढ़ से। आजमगढ़। हाँ। तो इतने पैदल चलने के बाद इस उम्र में, उम्र कितनी हो गई? 85। 85 साल। और कितना किलोमीटर चल के आए? कम से कम 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो वो कौन सी भावना है जो इस उम्र में भी आपको यहाँ तक खींच के लाती है? वो इसमें एक भावना है, ये हमारे पुराने से परंपरा, ऋषि मुनि यहाँ से आए हैं, उससे हमारे परिवार भी आते रहते हैं। यही मेरी भावना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पहले थे। हमारे परिवार 2 उद्देश्य है, एक ऋषि मुनि है, एक गृहस्थ आश्रम का। 2 तरफ के आदमी आते हैं, एक गृहस्थ आश्रम के, एक ऋषि मुनि। तो ऋषि हम लोग गृहस्थ आश्रम है। हमारी परंपराएं पता नहीं हमारे पूर्वज कब से आए हैं, और मैं भी आता रहूंगा, मेरी पीढ़ी भी आती रहेगी।